नमस्कार। इन द स्टैक में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य की दो बहुत ही जानी पहचानी विधाओं पर बात करेंगे। जी। कहानी और उपन्यास, इनके बीच का जो बारीक फर्क है ना, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये चर्चा जरूरी भी है क्योंकि अक्सर खासकर विद्यार्थियों के लिए ये दोनों एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, लगता है कि भाई दोनों गद्दे में हैं, पात्र हैं, कहानी है, माहौल है, तो फर्क क्या है? सही बात है। तत्व तो वही है, कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, वातावरण, ये सब। हाँ, जैसे अगर प्रेमचंद जी की बात करें तो उनकी कहानी सवा सेर गेहूं और उपन्यास गोदान, दोनों में ही गांव का यथार्थ है। बिल्कुल। दोनों में हमें ग्रामीण जीवन की सच्चाई की झलक मिलती है। इसी वजह से कई बार लगता है कि उपन्यास बस एक जरा लंबी कहानी है। तो क्या ये मान लेना ठीक है कि बस साइज का ही खेल है? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। कुछ विद्वान मानते भी हैं ऐसा, पर बाबू गुलाब राय ने इस पर बड़ा मजेदार कटाक्ष किया था। अच्छा। क्या कहा था उन्होंने कहा, और बड़े व्यंग्य से कहा कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक। वाह, क्या बात कही है। मतलब समानता के आधार पर आप उनकी मूल प्रकृति को नहीं बदल सकते। एकदम सही। मेंढक मेंढक है, बैल बैल है, दोनों चौपाए हैं, पर है बिल्कुल अलग। तो चलिए फिर इन अंतरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फर्क तो वही है जो दिखता है, आकार। जी, वो तो है ही। कहानी आमतौर पर छोटी होती है, आप एक बैठक में मतलब एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं, हाँ जैसे प्रेमचंद की कफन। हाँ हाँ। और उपन्यास वो तो विशाल होता है, जैसे उन्हीं का गोदान। उसे पढ़ने में तो कई दिन हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है। आकार के बाद आते हैं कथानक पर, मतलब प्लॉट पर। इसमें क्या फर्क है? देखिए, कहानी का कथानक अक्सर बहुत कसावा होता है, संक्षिप्त। ज्यादातर वो जीवन की किसी एक पहलू, एक घटना या एक भाव पर ही फोकस करता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानी नीरा ले लीजिए, एक खास मनोदशा, एक खास स्थिति, जबकि उपन्यास का कथानक फैला हुआ होता है, बहुआयामी होता है। अच्छा। उसमें कई परतें होती हैं, कई कहानियां साथ साथ चल सकती हैं। जैसे रेणु जी का मैला आंचल, हाँ। कितना विस्तृत फलक है उसका। मतलब उपन्यास ज्यादा जटिल हो सकता है प्लॉट के मामले में। जी हाँ, और एक बात और, कहानी में कथानक हो ये हमेशा जरूरी भी नहीं होता। अरे, ऐसा भी है? हाँ, कभी-कभी कहानी सिर्फ एक माहौल बनाने, एक चरित्र का रेखाचित्र खींचने या एक मूड को पकड़ने के लिए होती है। हाँ। लेकिन उपन्यास बिना एक व्यवस्थित कथानक के नहीं चल सकता। हाँ। वो उसकी रीढ़ है। समझ गया। और जीवन को दिखाने के तरीके में क्या अंतर आता है इससे? कहानी अक्सर जीवन के किसी एक खंड, एक टुकड़े को दिखाती है, एक घटना, एक दिन, एक मोड़। जैसे प्रेमचंद की दो बैलों की कथा, हीरा मोती के जीवन का एक खास हिस्सा है वो। उपन्यास का इरादा बड़ा होता है, वो अक्सर पूरे जीवन को या जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को उसकी पूरी समग्रता, उतार चढ़ाव के साथ दिखाना चाहता है। अच्छा, तो मतलब उपन्यास में गुंजाइश ज्यादा होती है गहराई में जाने के? गहराई तो कहानी में भी हो सकती है, पर उपन्यास में विस्तार ज्यादा होता है। उसमें मुख्य कथा के साथ साथ कई सहायक कथाएं, जिन्हें हम उपकथाएं कहते हैं, वो भी चलती रहती हैं। हाँ। जैसे श्री लाल शुक्ल जी के राग दरबारी में देखिए, मुख्य कथा के साथ कितने सारे और प्रसंग जुड़े हुए हैं जो उस दुनिया को और सघन बनाते हैं। सही कहा। कहानी में आमतौर पर एक ही मुख्य धारा होती है। जी। अब पात्रों की बात करें तो कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, ज्यादा नहीं। और उपन्यास में? उपन्यास में ज्यादा पात्र हो सकते हैं, और सिर्फ संख्या ही नहीं, उनके चरित्र चित्रण में भी फर्क है। कहानी में लेखक ज्यादातर पात्र का एक पहलू दिखाता है या उसका परिचय कराता है, जैसे कफन के घीसू और माधव। उपन्यास में लेखक के पास मौका होता है कि वो पात्रों का विकास दिखाए, वो कैसे बदलते हैं, उनकी सोच कैसे विकसित होती है। मतलब एक पूरी यात्रा दिख सकती है पात्र की। अच्छा, और लिखने की शैली, स्टाइल में क्या फर्क आता है? कहानी को क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा असर पैदा करना होता है, तो उसकी शैली ज्यादा कसी हुई, सांकेतिक होती है। बहुत ज्यादा विवरण या कल्पना की उड़ान की शायद उतनी जगह ना हो। जैसे गुलेली जी की उसने कहा था, बहुत कम शब्दों में कितना कुछ कह दिया। बिल्कुल सही उदाहरण। उपन्यास में लेखक के पास ज्यादा स्वतंत्रता है। वो माहौल का विस्तार से वर्णन कर सकता है, पात्रों के मन की गहराइयों में उतर सकता है, कल्पना का उपयोग कर सकता है। हाँ, ये तो है। वहां विवरण देने की, व्याख्या करने की पूरी छूट होती है। इन सब अंतरों को देखकर
डॉक्टर श्रीलाल मोहता की वो बात कितनी सटीक लगती है। हाँ, क्या खूब कहा था उन्होंने, याद है आपको? हाँ, उन्होंने कहा था, कहानी अगर एक गुलदस्ता है तो उपन्यास उपवन है। बिल्कुल। गुलदस्ते में आप कुछ चुने हुए खास फूल रखते हैं, एक खास संयोजन। उपवन तो एक पूरी दुनिया है, उसमें हर तरह के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, रास्ते, सब कुछ होता है। बहुत सुंदर उपमा है। तो मतलब सार ये निकला कि कहानी जीवन के किसी एक क्षण, एक पहलू को बहुत ही संक्षिप्तता और तीव्रता से हमारे सामने रखती है। जी, उसका असर तेज, फौरी हो सकता है। जबकि उपन्यास जीवन की जो व्यापकता है, उसकी धीमी चाल है, उसकी जो जटिलताएं हैं, उनको विस्तार से दिखाता है। हाँ, वो हमें एक ज्यादा मुकम्मल, एक संपूर्ण अनुभव देने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है ना। अरे बिल्कुल, दोनों का अपना सौंदर्य है, अपना महत्व है। कहानी एक चिंगारी की तरह हो सकती है, उपन्यास एक पूरी आग की तरह। पाठक को दोनों से अलग अलग तरह का सुख मिलता है। तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या ये अंतर हमारे पढ़ने के अनुभव को भी बदल देते हैं। शायद हम कहानी और उपन्यास को अलग अलग अपेक्षाओं के साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल। खैर, अगर किसी खास कहानी या उपन्यास पर और विस्तार से बात करने की इच्छा हो तो श्रोता हमें बता सकते हैं। हाँ, जरूर, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।